हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले बच्चों मैंने 11वां चैप्टर यानी टोटल 11 चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2024 तक पूछा गया है वो सारा बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है, याद रखना इस बात को। बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों आपका रिपीट किया जाता है। तो जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या 2026 में जो बिहार बोर्ड के तरफ से फाइनल एग्जाम देंगे क्लास 12 का, उन सब के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। 100% क्वेश्चन इस टाइप का ही आजकल पूछा जा रहा है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज ऑब्टेंडेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों CHO। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, एक अम्ल प्राप्त होता है, एक एसिड प्राप्त होता है। याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हम इंग्लिश में बोल देंगे यहाँ पे कि एक एसिड प्राप्त होगा। ओके, सेकंड करते हैं। फॉर्मलिन का व्यापारिक नाम क्या है? फॉर्मलिन इज द कॉमर्शियल नेम। देखो, ये आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मलिन को बोलते हैं मेथनॉल का 40% जलीय घोल। मेथनॉल का 40% जलीय घोल का जो अगर पूछा केमिकल नेम क्या है तो फॉर्मलिन, और पूछा जाए फॉर्मलिन का कॉमर्शियल नेम क्या है तो मेथनॉल का 40% जलीय घोल, मेथनॉल का 40% जलीय घोल हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। आईपीएससी नेम क्या है? अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था आपके क्वेश्चन में, पूछा था क्या इसका आईपीएससी नेम क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है इसको कैसे। बहुत सिंपल है, एक ही ऑप्शन में आप समझ जाओगे। देखो, जब भी याद रखना, ये है हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अब ये है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जब भी नंबरिंग होगा बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग करेंगे हम लोग यहाँ से। और एक बात याद रखना है, हर एक कार्बन को काउंट करना है। जैसे एल्डिहाइड के साथ भी एक कार्बन लगा हुआ है तो हमें इससे भी काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे जो अपना हमारा अल्कोहल है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रख लिखेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। बस एक ही ऑप्शन में थर्ड, यहाँ पे 3 था, बाकी में क्या किया था? 2 करके बता रहा था, 2 था सब में। तो यहाँ पे 2 इसीलिए लगाया कि बहुत सारे बच्चे इसका कार्बन काउंट ही नहीं करते। लेकिन याद रखना है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन रहता है और उसके बाद आपका एसिड फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन रहता है, तो ये सारा ये सारा कार्बन को हम लोग गिनते हैं अपने नाम लिखने में। तो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाता है वहाँ पे सही होता है। और एकमात्र ऑप्शन में आपका 3 पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप दिखा रहा था। तो बहुत सिंपल था, एक बार में जो पढ़ा होगा वो आराम से बिना कुछ सोचे हुए टिक कर सकता था। क्लोरीटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। क्लोरीटोन बनता है जब क्लोरीटोन इज फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट। 2024 का ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना बच्चों, एसीटोन बनता है। तो जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से करवाते हैं तब क्लोरोटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोटोन बनता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। 5 करते, ये भी 2024 का प्रश्न है। एक बात याद रखना, 2024 में ये करीबन आपको इसे 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपका है इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। और इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है डिफरेंस करने एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में, तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन का ये बच्चों हम वीडियो डाल देंगे। ओके, 5 करते हैं। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र होता है। तो याद रखना, ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, CnH2nO2। ओके, 6 करते हैं। एसीटामाइड क्या होता है? एसीटामाइड बच्चों उभयधर्मी होता है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह बर्ताव बिहेव करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? उभयधर्मी हो जाएगा। यहाँ पे 2024 का ये प्रश्न है।
एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड बनाता है? विथ whom डज एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म एसिटिक एसिड? तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा Cl2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है। 7 का हो जाएगा डी राइट आंसर। देखो टोटल 8 प्रश्न पूछे गए थे आपके 2024 के एग्जाम में, है ना? यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे नहीं है। तो टोटल 8 प्रश्न पूछे गए थे आपको 2024 के एग्जाम में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 12 भी। ओके, तो याद रखना बच्चों, ये सब चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से पढ़ना है ये सब चैप्टर, और लंबा भी है, और इसे 5 मार्क्स 2 मार्क्स हर क्वेश्चन हर इसमें आपको सेक्शन से इस चैप्टर सवाल देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? इन द फॉलोइंग बाय whom कैन बी डन बाय द फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखो फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर पूछ रहा है, किसके द्वारा हम पता लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 के द्वारा हम इसे पता कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 का प्रश्न रिपीट किया है 2024 में, याद रखना इस बात को। अब 2023 का शुरू करते हैं। ठीक है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंडेड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों इसे बोलते हैं दम घोटू गैस। जब बंद कमरे में अंगीठी या कुछ जलाया जाता है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है वहाँ पे, याद रखना है। तो ये ज़्यादा पॉइजनस होता है इससे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है इसका आईपीएससी नेम क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, आपको बता देना है। इसका आईपीएससी नेम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, COOH। COOH अब बताए थे, ये है हमारा एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का राजा कहा जाता है। कोई सा भी ग्रुप रहे तो एसिड से ही काउंट करते हैं हम लोग। तो एसिड यहाँ बड़ा हो जाएगा। और बताए थे इसका भी कार्बन काउंट करना 1 2 3। देखो एकमात्र ऑप्शन में 2 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है ना? अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, प्रोपोनिक अम्ल, एसिड है ना यहाँ पे। तो देखो एकमात्र ऑप्शन पे 2 पे हाइड्रोक्सी लगाया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट आंसर। 11 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन टॉलेन अभिकर्मक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेन रिएजेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो Ag, ये वाला जो है Ag HN3O2 प्लस आयन क्या है हमारा? तो टॉलेंस अभिकर्मक है। 12 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? 2017 और 2023 दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, ठीक है? तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है हमारा? तो आपको याद रखना है, कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन कीटोन जिनके पास अल्फा H ना हो, नहीं होता है। अल्फा H मतलब सपोज यहाँ पे हमारा ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल में एक कार्बन है, अगर उसके पास इसके बगल के कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो हम क्या बोलेंगे उसे? अल्फा H। तो अल्फा H नहीं मौजूद होना चाहिए। तो जैसे हम ऑप्शन बी में आते हैं बच्चों, देखो ये एल्डिहाइड है और इसके बगल में कार्बन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन होना जरूरी है वहाँ पे, ठीक है? तो देखो जब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी ये नहीं होगा, और यही हमारा कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है। और बता दिया पहचानने का एल्डिहाइड कीटोन में, जैसे सपोज ये कीटोन है, ठीक है? यहाँ पे मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ कुछ ऐसा, यहाँ पे भी H है और इधर भी हमारा क्या है? H लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे देखो कोई सा भी आपका ग्रुप ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है? कार्बन मौजूद नहीं है। और जब कार्बन मौजूद नहीं होता है तो वहाँ पे अल्फा अल्फा जब अल्फा कार्बन ही मौजूद नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सब जो है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। ये है एसिड, तो ये ऐसे भी नहीं देगा, ठीक है? यहाँ पे देखो ये तो एल्डिहाइड है, लेकिन इस एल्डिहाइड के बगल में एक कार्बन मौजूद है, तो इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है सब क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हमारा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन। कैल्शियम फॉर्मेट के सूक्ष्म आसवन से प्राप्त होता है। 2015-2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कैल्शियम फॉर्मेट के सूक्ष्म आसवन से हमारा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है ये। प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब भी जैसे यहाँ पे PdBSO4 और H2 आपको दिखा मिले तो इसे हम लोग बोलेंगे रोजेंड-मुंड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रोजेंड-मुंड प्रतिक्रिया। नेक्स्ट करते हैं। IPSC नेम क्या है? तो एकदम इजी प्रश्न है ये। इसे बोलते हैं लोग एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 को बोलेंगे एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल बोलेंगे इसे हम लोग। 16 करते हैं। कीटोन का अपचयन लिथियम अमोनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ कराने में क्या प्राप्त होता है? तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इसे। डायरेक्ट रिपीट कर सकता है ये सब प्रश्न। व्हाट इज ऑब्टेंड रिड्यूसिंग कीटोन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर? तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सीधे आपको प्रश्न सेम टू सेम पूछ सकता है एग्जाम में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में बताना है यहाँ पे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर। इथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो सिल्वर मिरर जांच बच्चों सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, और कोई सा जांच नहीं देता है। और वैसा एल्डिहाइड देता है देखो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड यहाँ पर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये एल्डिहाइड है बेसिकली। C डबल बॉन्ड OH और इधर भी क्या H है? तो देखो यही हमारा एल्डिहाइड होता है। इसे हम लोग CHO की तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। कार्बोनिल समूह के कार्बन पे कौन सा संस्करण होता है? तो देखो ये होता है हमारा कार्बोनिल समूह का एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद हो चुका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड रहता है तो sp3। अगर अगर यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइज होता है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होती है? तो एल्डोल संघनन बच्चों एल्डिहाइड कीटोन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है, और इसमें अल्फा H होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे अल्फा H, एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन का मौजूद होना चाहिए, और ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है। अब देखो इसमें अल्फा H नहीं है क्योंकि ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये ईथर है। और यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह का बनेगा हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि ये कार्बन एक्चुअली 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक, और एक इसके साथ 4 बना चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। बताइए अभी तुरंत। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह का लगा हुआ है, यहाँ पे H H और H। ये हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ है अल्फा हाइड्रोजन। तो जो हमारा एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है यहाँ पे अल्फा H होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है ये चीज़। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एल्डिहाइड संघनन वगैरह से। इसके पहले भी जो बताया ये वाला सिल्वर मिरर जांच वाला, ये 2 मार्क्स में ही पूछता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है आप लोगों से। और फिर आपका यहाँ पे एक रोजनमुंड अभिक्रिया वाला, तो ये सब ये वाला केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया में याद रखना अल्फा H नहीं होता है। केनिजारो अभिक्रिया में अल्फा H नहीं होना चाहिए। और हमारा जो एल्डोल संघनन में अल्फा H मौजूद होना चाहिए। तो ये सब डिफरेंस है, डिफरेंस भी पूछा जाता है छोटा छोटा प्रश्न। ठीक है, तो देखो 20 इंपॉर्टेंट MCQs करवा चुके हैं इस चैप्टर से, जो आपको क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन 20 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना अच्छी तरह से। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।